टू माय चैनल पाइथन विद नमन। सो गाइस, आज हम अपनी न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर बाय क्लोज। विच वन? ऑर्डर बाय क्लोज। सो गाइस, ऑर्डर बाय क्लोज क्या है? क्लोज क्या है? मेजरली आप पढ़ते हो सॉर्टिंग। यू नो व्हाट अबाउट सॉर्टिंग? सॉर्टिंग में आप सॉर्ट करते हो असेंडिंग टू डिसेंडिंग। ठीक है। सो ऐसे ही हमें कॉलम को सॉर्ट करना है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग भी कर सकते हैं, डिसेंडिंग टू असेंडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है। सो हम अगर हमें बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग करता है, आपको यू वांट नो नीड टू एक्सप्लिसिटली राइट असेंडिंग, बट यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सो यूज DESC। अगर आपको डिसेंडिंग करना है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग है, बट व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट इनटू डिसेंडिंग टू असेंडिंग, यूज you want to range start sort, like आप लिख लो, you want to sort descending to ascending using DESC। ओके। अगर आपको असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है वो भी कर सकते हो, डिसेंडिंग टू असेंडिंग करना है वो भी कर सकते हो। एंड ऑर्डर बाय अप्लाई लाई बहुत स्ट्रिंग टाइप कॉलम, इंटीजर टाइप कॉलम और फ्लोट ऑलवेज। जिस भी टाइप के कॉलम पे आप सॉर्ट करना चाहते हो, आप उस टाइप के कॉलम पे सॉर्ट कर सकते हो। ठीक है। ओके, सो इन रियल वर्ल्ड एग्जांपल, फर्स्टली आई एम शोइंग माय सैलरी टेबल। ये हमारी टेबल है। हम ऑर्डर बाय कैसे अप्लाई करेंगे? फर्स्टली, लाइक मेरे को क्या करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करनी है एम्प्लॉयज की सैलरी। कैसे करनी है? एम्प्लॉयज की सैलरी हमें असेंडिंग टू डिसेंडिंग करनी है। चलिए। या फिर हमें डाटा को क्या करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ठीक है। जिसकी सैलरी कम होगी उसका डाटा पहले, जिसकी सैलरी सेकंड थर्ड, ऐसे सॉर्ट करना है असेंडिंग टू डिसेंडिंग डाटा को ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। सो हम राइट अ क्वेरी। फर्स्टली हम फर्स्ट लिखते हैं अपनी क्वेरी को। ठीक है। वन सेकेंड। सिलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम सेल। ओके, ऑर्डर बाय सैलरी। ये सिंटेक्स आपको याद रखना है, एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है गाइस। सो हमारा जो डाटा आया किस फॉर्मेट में आया? असेंडिंग टू डिसेंडिंग। देखो, किसकी? एम्प्लॉय सैलरी। फर्स्टली 20,000, देन 26, 34, 36, 45, 55, 5 लाख 55, 5 लाख 55,000। ठीक है। असेंडिंग टू डिसेंडिंग डाटा क्या हो गया? सॉर्ट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। ठीक है। अब अगर मेरे को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ असेंडिंग ऑन न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम। ठीक है। बट like if you want to ascending the data on the basis of string type column, like varchar type column, like I am starting the ascending to descending order of the table on the basis of employee name, like I'm right second ascending ही करूंगा मैं on the basis of string column, like alphabetic way में, alphabetic way। ओके, या अल्फाबेटिक सॉर्ट लिख दो आप यहाँ पर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम। अब देखो, नल नलिया पहले आ गया। कनिका,
खुशी खुशी, रश्मि रश्मि, शिवानी। आप अल्फाबेटिक ऑर्डर देखो ना, के के आर आर। अब आप कहोगे सर ये वाला कनिका का ए, जब आपने पहली वैल्यूज चेक कर ली, ठीक है, अब खुशी और कनिका, कुणाल, इसमें भी आप सेकंड लेटर देखो, सेकंड में ए पहले आता है, ठीक है, एच बाद में, यू बाद में, ठीक है। उसके बाद आप ऐसे मैच करते चले जाओ, ठीक है। अगर इसमें भी सेम सेम होते, ए और ए, कनिका होता और के ए, यू ऐसा चाहिए होता, फिर हम थर्ड वाले को कंपेयर करते। तो आप लेटर कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपेयर करो, ठीक है। अगर सेम सेम नेम के है ना, तो कैरेक्टर टू कैरेक्टर कंपेयर करो, ठीक है। फर्स्टली फर्स्ट कैरेक्टर कंपेयर हुआ हर वर्ड का, जो पहले आता था उसको हमने फर्स्टली सॉर्ट कर दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे, ठीक है। अब डिसेंडिंग, ठीक है, डिसेंडिंग। अगर हमें डिसेंडिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा करना है, लाइक फॉर एग्जांपल हाईएस्ट सैलरी वाला का डाटा सबसे ऊपर, देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऐसे, ठीक है, डिसेंडिंग टू असेंडिंग। सो पहले हम न्यूमेरिक वाला कॉलम से ही करते हैं, न्यूमेरिक कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम, like select star from cell order by एम्प्लॉय नेम। अगर आपको इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो आपको यहाँ पर वो कीवर्ड लिखना होगा DESC, तभी जाकर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होएगा मेरा डाटा, ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, सॉरी। देखो हो गया, सबसे फर्स्ट में कौन आया, जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी थी, देन सेकंड हाईएस्ट, देन थर्ड हाईएस्ट, तो डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में डाटा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है। अब और न्यूमेरिक वे में अगर हमें करना है डिसेंडिंग में, वो न्यूमेरिक में हो गया, अगर मेरे को अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिसेंडिंग टू असेंडिंग, दैट मीन जो सबसे लास्ट वाला, इसमें यू था, आई थिंक यू वाला सबसे स्टार्टिंग में आएगा, लाइक नॉट यू, ये रोहित, आर, आई थिंक शिवानी, शिवानी सबसे फर्स्ट में आएगा, देन अभी करा कर दिखाता हूँ। देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल ऑर्डर बाय एम्प्लॉय नेम, ठीक है, DESC, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, शिवानी अल्फाबेटिक वे, अल्फाबेटिक में शिवानी एस सबसे लास्ट में आता है, तो वही सबसे बड़ा होगा, SRARRKK एंड के, ठीक है। अब आप देखो रोहित में ओ जो है सबसे लास्ट में आता है, तो ये वाला रोहित पहले आ गया, ए सबसे फर्स्ट में आता है, तो वो उसके बाद आ गया, ठीक है। मतलब डिसेंडिंग टू असेंडिंग देखो हर अल्फाबेट को, ठीक है। जो आखिरी में सबसे पहले आता है वो सबसे पहले आ जाएगा, जो लास्ट में सबसे पहला अल्फाबेट आता है लास्ट में, वो वाला पहला आएगा, ठीक है। अब हमारे पास एक है लिमिट फंक्शन, क्या है, लिमिट, लिमिट कीवर्ड है। लिमिट कीवर्ड क्या करता है, स्टार्टिंग की आपको जितनी भी रोज आपको शो करानी है वो शो करा देगा, ठीक है। चलो फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल लिमिट टू, तो स्टार्टिंग की टू रोज उसने क्या कराई, प्रिंट कराई, क्या कराई, प्रिंट कराई स्टार्टिंग की टू, आई थिंक ये एंडिंग की है, स्टार्टिंग की, आई कैन चेक देम। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल, हाँ स्टार्टिंग की, हम अगर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर्स ऑफ रोज आपको प्रिंट करानी है, डिस्प्ले करानी है, तो हम यूज करते हैं लिमिट का, ठीक है। एन नंबर्स, स्टार्टिंग ऑफ एन नंबर्स ऑफ रोज अगर आपको डिस्प्ले करानी है, फॉर एग्जांपल हमको स्टार्टिंग की टू रोज डिस्प्ले करानी थी, तो मैंने क्या करा, टू रोज को डिस्प्ले कराया दिया, ये देखिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं थ्री को कराना चाहता हूँ, मैंने थ्री को करा दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लिमिट का यूज करते हैं। अब इन रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पहले टेबल देख लेते हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, हमारे को निकालनी है हाईएस्ट सैलरी,
हमें निकालनी है उस एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी, ठीक है, जिसकी एम्प्लॉय की हाईएस्ट सैलरी है हमारी कंपनी में, उसका नेम और उसकी सैलरी चाहिए, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं, सेलेक्ट करा, ठीक है, उसका हमने नेम चाहिए, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की सैलरी, ठीक है, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नेम, हम इसको क्या करें, ऑर्डर बाय कर लें, मतलब जो सबसे लास्ट वाली सैलरी होगी, जो सबसे लास्ट में होगी, ठीक है, वही सबसे बड़ी होगी, सबसे लास्ट वाली सबसे बड़ी होगी, ठीक है। तो हम इसको ऑर्डर बाय कर लें, दैट मीन बड़ी वाली सबसे ऊपर, देन सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ऑर्डर बाय कर लें हम। चलो, ऑर्डर बाय किस बेस पे करेंगे, ऑर्डर बाय DESC, दैट मीन जो सबसे लार्ज वाली सैलरी होगी, सबसे बड़ी सैलरी होगी, वो सबसे फर्स्ट में आ जाएगी, ठीक है। और हम क्या करें, एक चीज और यूज कर लें, लिमिट का, लिमिट का यूज कर सकते हैं ना, लिमिट। देखो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ऑर्डर बाय एम्प्लॉय सैलरी, इससे क्या होगा, मेरे पास जो सैलरीज होंगी वो किस फॉर्म में आ जाएगी, वो डिसेंडिंग टू असेंडिंग फॉर्म में हो जाएगी, ठीक है। देखो ये मेरे पास सबसे लार्ज सैलरी है, ठीक है, कनिका पुंडीर की, बट मेरे को तो सिंगल चाहिए ना, ओनली मेरा आउटपुट आना चाहिए एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, उसमें कनिका पुंडीर एंड 5,50,500, और बाकी किसी के नेम नहीं चाहिए मेरे को। तो यहाँ मैं एक चीज करूँ, लिमिट का यूज करूँ, लिमिट 1, इससे क्या होगा, ओनली फर्स्ट रो मेरे को शो करानी है, ठीक है, तो वो फर्स्ट रो मेरी शो हो जाएगी, ये देखो आउटपुट आ गया। जो कनिका पुंडीर है, इसकी हाईएस्ट सैलरी है पूरी कंपनी में, जिसकी सैलरी है 5,50,500, ठीक है। तो हमने ऐसे क्या करा, हाईएस्ट सैलरी हमने क्या करी, निकालनी किसकी, एम्प्लॉय की, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, ऑर्डर ग्रुप बाय के साथ हम यूज करेंगे ग्रुप बाय प्लस ऑर्डर बाय, ठीक है। अब क्या है, मेरे को क्या करना है, जिस डिपार्टमेंट का जितना एक्सपेंस है सैलरीज को लेकर, पहले वो निकालो, लाइक एग्जांपल मार्केटिंग का इतना एक्सपेंस है सैलरीज पे, टेक्निकल का इतना एक्सपेंस है सैलरीज पे, और मेरे को क्या करना है, उन डिपार्टमेंट्स के ऑर्डर बाय करना है, उनका नेम पहला आना चाहिए जिसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा है, लाइक मार्केटिंग का ज़्यादा एक्सपेंस है सैलरीज के ऊपर, तो उसका नेम फर्स्ट पे आना चाहिए, देन सेकंड पे टेक्निकल का है उससे कम, देन थर्ड पे उससे कम, तो इस डिसेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए कि जिसका ज़्यादा है वो फर्स्ट पे, जिसका जिसका उससे कम है डिपार्टमेंट का वो सेकंड पे, ठीक है। तो ऐसे हम करेंगे, तो हम लिख सकते हैं सेलेक्ट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, ग्रुप बाय कर लेंगे हम, ठीक है, सम करेंगे हम सैलरीज का सबका, ठीक है, फ्रॉम सेल, इतना समझ गए। अब ग्रुप बाय किस फॉर्म में करना है, ग्रुप बाय करना है हमें एम्प्लॉय डिपार्टमेंट के बेस पे, ठीक है, और हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है हमें सैलरी के बेस पे, एम्प्लॉय सैलरी के बेस पे। दैट मीन्स जिसका एक्सपेंस ज्यादा होगा डिपार्टमेंट का, यहाँ पे लिख देता हूँ DSC, ठीक है, जिस डिपार्टमेंट का सैलरी एक्सपेंस ज्यादा होगा वो फर्स्ट पे आएगा, ठीक है, जिसका उससे कम होगा वो डिपार्टमेंट सेकंड पर आएगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ सैलरी एक्सपेंस, ठीक है, एक मिनट, कुछ क्वेरी में एरर आई थी, वन सेकंड गाइस, सिलेक्ट डिपार्टमेंट एज ऑर्डर बाय क्लोज, नॉट ग्रुप बाय क्लोज, नॉन एग्रीगेट, एक सेकंड गाइस, ग्रुप बाय एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ऑर्डर बाय, ये कह रहा है गाइस ऑर्डर बाय, हाँ यहाँ पर हम सम लिखेंगे ना, हम एग्रीगेट फंक्शन के साथ लगा रहे हैं ना, हम ऑर्डर बाय करेंगे उसको एग्रीगेट फंक्शन के साथ करेंगे ना, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में जितनी भी एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी को हम सम कर रहे हैं, ठीक है, और ऑर्डर बाय भी तो हम उसी बेस पे करेंगे, ठीक है। तो अब आप चेक करो, हाँ बिल्कुल यही प्रॉब्लम हो रही थी, ऑर्डर बाय सम, सम के साथ, ठीक है। ऐसे तो एम्प्लॉय सैलरी तो हमारे पास हर पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट की सैलरीज को हमने ग्रुप बाय के विदाउट करा, ठीक है। अब हमें क्या करना था, ग्रुप बाय करने के बाद हमने उसे ऑर्डर बाय में करा,
और ऑर्डर बाय में जो एम्प्लॉय की सैलरी होगी वो एग्रीगेट फंक्शन के साथ हमें यूज करनी होगी। ठीक है, आप देखो गाइस, सेल्स वाले डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा एक्सपेंस थे तो वो सबसे पहले आ गया। ठीक है, मार्केटिंग के सबसे उससे कम थे एक्सपेंसेस तो वो कम पे आ गया। थर्ड वाले के उससे कम थे वो उससे कम पे आ गया। परचेज वाले के उससे कम थे वो उस पे आ गया। और ह्यूमन रिसोर्स वाले के भी 34 थे वो सबसे कम पे आया। ठीक है, तो हमने उन डिपार्टमेंट्स के नेम पहले रखे, स्टार्ट करें जिसकी हाईएस्ट एक्सपेंस था सैलरीज पे, और डाउन टू डाउन जिनके कम होते चले गए और हमने उसको एट द डाउन कर दिया। ठीक है गाइज, तो ये था हमारा ग्रुप बाय प्लस ऑर्डर बाय का क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ऑर्डर बाय मेजरली यूज होता है, आप समझो, किस चीज को यूज करने के लिए, असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए करना है। अगर हमें किसी कॉलम को वहां पर ग्रुप बाय के साथ भी कर सकते हो आप। ठीक है, ओके, यहाँ पर हो गया। अगर हमें इसमें नहीं हैविंग की नीड नहीं पड़ने की, चलो ठीक है गाइज, ये हमारे दो क्वेश्चंस हुए। आप और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना इसमें। ठीक है, वो तो मेरे पास जिस हिसाब से टेबल है मैं उस हिसाब से क्वेश्चंस करूंगा ना, टेबल के हिसाब से। मेरे पास एक सिंगल टेबल है, मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कर कर दिखा दिया मैंने। ठीक है गाइज, सो मैंने आपको लिमिट भी बता दिया। ठीक है, अगर मेरे को यहाँ पर वही ओनली, अगर मेरे को यहाँ पर वो करना पड़ जाए, लाइक एग्जांपल, जिसका मैक्सिमम, जिसकी हाईएस्ट एक्सपेंसेस है, खाली वही कॉलम शो हो, आप कमेंट सेक्शन पर बताना मेरे को। ठीक है, मैं इस क्वेरी में क्या चीज ऐड करूं कि मेरे को क्या मिले, मैक्सिमम जिसकी सैलरी एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल मार्केटिंग का था, आई थिंक मार्केटिंग का था ना, एक मिनट, सॉरी सेल्स का था। तो मेरे को खाली क्या मिला आउटपुट में, सेल्स एंड 5,50,500, दैट मीन हाईएस्ट डिपार्टमेंट, वो वाली डिपार्टमेंट मिले जिसकी हाईएस्ट एक्सपेंस है सैलरीज के ऊपर। ठीक है, खाली वो मिले, बाकी ना मिले मेरे को कोई भी। ठीक है, तो मैं इस क्वेरी में क्या ऐड ऑन करूँ कि मेरे को आउटपुट वो मिले। मेरा आउटपुट आना चाहिए सेल्स, ओनली सेल एंड 5,50,500 एंड अदर डिपार्टमेंट्स नहीं शो हो, खाली हाईएस्ट वाला शो। तो मैं क्या ऐड ऑन करूँ इस क्वेरी में जिससे ये आउटपुट मेरा शो हो, ये मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, बस आप मेरे को वो एक कीवर्ड लिख देना, नॉट फुल्ली राइट, नॉट राइट फुल्ली क्वेरी, ओनली राइट वो दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, जिसकी हेल्प से हम इसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक बार आप देख लीजिए इसको फिर से। ये देखो, ऑर्डर बाय क्लोज क्या था, एक मिनट, 1 सेकेंड। ऑर्डर बाय क्लोज क्या था, डिफॉल्ट असेंडिंग अपने आप हो जाता है। अगर आपको क्या करना है, एक मिनट, सॉर्ट करना है तो ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो जाएगा, बट यू वांट टू सॉर्ट इन द फॉर्म ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे यूजिंग DESC कीवर्ड। ठीक है, एक मिनट, डिसेंडिंग की स्पेलिंग सही कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको सेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको करना है। ठीक है, चलिए गाइज, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। सो गाइज, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा रिगार्डिंग जॉइंट्स, जिसमें हम जॉइंट्स पढ़ेंगे। इनर जॉइन क्या है, नेचुरल जॉइन, इक्वी जॉइन, सेल्फ जॉइन, एज वेल एज फुल आउटर, फुल जॉइन, लेफ्ट जॉइन। ठीक है गाइज, क्रॉस जॉइन। ठीक है गाइज, ये सब हम देखेंगे उसमें, एज वेल एज जॉइंट्स के बाद हम अपनी सब क्वेरीज, कोरिलेटेड, नेस्टेड, सिंगल, मल्टीपल के क्वेरीज को देखेंगे, विंडो फंक्शंस को देखेंगे, ट्रिगर्स को देखेंगे। ठीक है, वैन केस कंडीशंस को देखेंगे, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक देखेंगे, हम CTE देखेंगे, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन को कैसे हम इंक्लूड करते हैं। सो गाइज, हमारा ये प्लेलिस्ट एक बिगनर टू एडवांस आपको एसक्यूएल एक्सपर्ट बना देगा बिल्कुल। इसके बाद जैसे हमारी प्लेलिस्ट खत्म होगी एसक्यूएल की, हम पाइथन विद डाटा स्ट्रक्चर्स की एक प्लेलिस्ट लेकर आएंगे जिसमें हम हर चीज डाटा स्ट्रक्चर DSA की विद रिगार्डिंग पाइथन से क्वेश्चन हो, लिंक लिस्ट के हो गए, स्टैक हो गया, क्यू हो गया, ग्राफ हो गया, ट्री हो गया, लॉगरिथम्स को समझेंगे हम, लॉगन क्या है, लॉगन स्क्वायर क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बिट मैनिपुलेशन, बाइनरी सर्च क्या है, लीनियर सर्च क्या है, सर्चिंग सॉर्टेड एल्गोरिथम्स को समझेंगे, सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंडेक्स सॉर्ट, ये सब समझेंगे।
एज वेल एज हम देखेंगे कि बाइनरी सर्च एंड लीनियर सर्च में क्या डिफरेंस है, विच आर फास्ट, टू पॉइंटर अप्रोच, विंडो स्लाइडिंग। हम हर एक एसक्यूएल का क्वेश्चन लीड कोड का सोल्व कर आपको एक वीडियो के थ्रू समझाएंगे। हम उस फुल प्लेलिस्ट को जल्द से जल्द लेकर आने वाले हैं आफ्टर कंप्लीटिंग माय एसक्यूएल प्लेलिस्ट। ओके गाइस, और एसक्यूएल प्लेलिस्ट भी हम आपको जो समझा रहे हैं ये बेसिक है, ठीक है। अगर इनको अच्छी नहीं तरह समझोगे तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मेरे पास 5 वीडियोस हैं, जैसे ही मेरी एसक्यूएल प्लेलिस्ट खत्म होएगी उसमें मैं और 5 वीडियोस ऐड ऑन करूंगा रिगार्डिंग फुल इंटरव्यू एसक्यूएल क्वेश्चंस, जिसमें फुल एसक्यूएल के प्रैक्टिकल लेवल की, जिसमें टेबल्स होंगी, उसमें क्वेश्चंस होंगे, उनको हम रन करेंगे, क्वेरीज को, उनके आउटपुट शो कराएंगे, ठीक है गाइस। लाइक इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, डेलोइट हो गया, इनके रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे एसक्यूएल के, एंड उनकी क्वेरी ऑप्टिमाइज आउटपुट आपको शो कर दिखाएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।